जय भीम साथियों। मेरा नाम सीमा गौतम है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र गोरखपुर जिले में है, गोरखपुर मंडल में भी है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। साथियों, मैं यौनिक हिंसा पे काम करती हूँ। मैं लगभग 5 वर्ष से, पिछले 5 साल से मैं यौनिक हिंसा पे काम कर रही हूँ। गोरखपुर की बात करूं तो दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक मेरे पास 20 केसेस हैं, जिसमें हत्या, रेप, गैंग रेप जैसे केसेस हुए हैं। लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में यौनिक हिंसा पे, रेप जैसे केस पे 6 केसेस पे मैं फॉलो कर रही हूँ, कंटिन्यू उसमें काम कर रही हूँ। जो रेप केस है, मेरे पास 6 केस है जिसमें मैं कंटिन्यू फॉलो कर रही हूँ। यौनिक हिंसा के जो पीड़िता होती हैं, जो महिला होती हैं या बेटियां होती हैं, उनको एक तरह से, जिस तरह से उनके साथ अगर यौनिक हिंसा होता है तो बहुत मानसिक रूप से बहुत यातनाएं मिलती हैं, उनको बहुत पीड़ा होती है। मैं आपको बता दूं कि महिला होना सबसे बड़ा चुनौती है। दूसरी तब और चुनौती बढ़ जाती है जब दलित होती हैं। और तीसरी सबसे और कठिन हो जाता है कि जब उनके साथ रेप होता है। साथियों, कल तक, रेप होने से पहले तक घर के रिश्तेदार, घर के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी के कुछ लोग उस पीड़िता के साथ होते हैं, उसके सुख दुख में साथ होते हैं, हर जगह पे साथ होते हैं। लेकिन जैसे रेप होता है किसी पीड़िता के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ, तो उस बेटी के प्रति नजरिया बदल जाती है। नजरिया कैसे बदलती है कि जो आसपास के लोग, जो घर के लोग या पड़ोसी लोग थे, रिश्तेदार लोग थे, वो ऐसे हीन नजरों से देखने लगते हैं उस पीड़िता को, जैसे लगता है कि मानो कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। गुनाह आरोपी का नहीं किया जाता, आरोपी को नहीं माना जाता। ये मान लिया जाता है कि पीड़िता ने कुछ न कुछ इसने ही किया होगा, इसी के साथ ये रेप क्यों हुआ, इसी के लोग पीछे क्यों पड़े, इसी के साथ ऐसा घटना क्यों हुआ, कुछ न कुछ ये की होगी। इस तरह से करके उसको इतना मानसिक, शारीरिक यातनाएं तो उसको मिलता ही है, शारीरिक पीड़ा तो होती ही है, लेकिन मानसिक पीड़ा बहुत दिया जाता है। आपको बताऊं कि जो पीड़िता होती हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि 2 फिंगर होता क्या है। उनको जांच के नाम पे एक बहुत बड़ा मैं आपको बताऊं कि गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो जो भी इस तरह से यौनिक हिंसा से जो पीड़ित हैं, जो रेप पीड़ित महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, उनको नहीं पता होता है कि 2 फिंगर बैन कर दिया है सरकार ने। मैं 2 केस में 2 फिंगर का टेस्ट नहीं होने दी। 2 केसेस ऐसे थे कि मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 2020 से मैं वेब फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूं, और वेब फाउंडेशन से मुझे तालीम मिला है कि 2 फिंगर पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर पे बैन कर दिया है। इसलिए जो केस मेरे एफआईआर हो गया, या जो जिस केस में एफआईआर हो गया और जांच हो गया, मेडिकल जांच हो गई, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जिस केस को हमने एफआईआर कराया और जिस तरह से हमें जहां भी ज़रूरत पड़ी तो हम मंजुला प्रदीप जो हमारी दी हैं, जिन्होंने हमें तालीम दिया है, उनकी भी मैं मदद ली। 2 केसेस ऐसे मेरे सामने आए कि मैं डॉक्टर से, हमारी बहस हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आप कैसे कह सकती हैं, हमको कोई गाइडलाइंस दिखाइए। तो हमने 2 केस में हमने मंजुला प्रदीप, जो हमारी एक तरह से गुरु हैं, हमें जो तालीम दी हम लोगों को, उनसे हमने हेल्प लिया और हमने 2 बच्चियों को बचाया। साथियों, पीड़िता को बिल्कुल नहीं मालूम है कि 2 फिंगर बैन कर दिया गया है। इसी 2 फिंगर को लेकर के, जांच के नाम पे लेकर के आपको बताऊं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे महिलाएं लड़ना नहीं चाहती हैं,
या उनको इतना बड़ा दिखाया जाता है, 2 फिंगर का टेस्ट का जो ऐसे जांच के नाम पे उनको बता दिया जाता है। मैं बताऊं कि अगर किसी छेड़छाड़ मामले में भी अगर एफआईआर की बात करें तो उनको पहले आरोपी या पड़ोसी के लोग कह देते हैं कि नहीं बहुत बड़ा जांच होगा तो ऐसे होगा तो वैसे होगा, जिससे कि उसकी मनोबल ही टूट जाता है, न्याय के प्रति उनकी मनोबल खत्म हो जाता है कि वो न्याय के लिए लड़ें। तो ऐसे में बिल्कुल उनको पता नहीं है। मैं आप सभी से ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है या बड़े एनजीओ है या नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के जितने भी सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन चाह रही हूँ कि चाहे आप 1.25 महीना का या 365 दिन का 2 फिंगर पे एक हमें अभियान चलाने की बहुत ज़रूरी है। उस अभियान में आप जिस भी संगठन में हो, जिस भी एनजीओ में हो, नेशनल लेवल के हो, इंटरनेशनल लेवल के हो या छोटे एनजीओ में हो, जैसे भी आपका संगठन है, एनजीओ है, जो भी है, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यौनिक हिंसा पे काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो हमें जहाँ तक लगता है कि आप अपने संगठन का, अपने एनजीओ का, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बैनर बनवाइए। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है 2 फिंगर पे बैन का, उसमें बैन क्यों किया गया, बैन कब से किया गया है, ये हमें एक जागरूकता के तहत हमें अपने हर हॉस्पिटल, जो आसपास के हॉस्पिटल हैं, चाहे आपके ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल हैं, जिले लेवल पे हैं या गांव पे आप रह रहे हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, तो हमें लगता है कि इसके लिए एक हम 1.25 महीना का भी कैंपेन कर सकते हैं, 365 दिन का भी कैंपेन कर सकते हैं, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।